श्री विष्णवे नमः। आप सभी भक्तों को प्रणाम। आप सभी कार्तिक मास का सुंदर महात्म प्राप्त करें, इस ध्येय से मैं आपको कार्तिक मास के व्रत, उनकी महिमा और उनका महत्व मैं आपको बता दूं, जिससे आपको इस मास में जो भी व्रत पड़ने वाले हैं, जो विशिष्ट व्रत हैं, जो विशिष्ट भगवान के उत्सव हैं, उन्हें किस तरह से हमें करना है, उनका क्या महत्व है, इसका आप लाभ प्राप्त कर सकें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पवित्र मास कार्तिक हम सब के लिए निधि से कम नहीं है, अनमोल है हमारे लिए। हम इसी मास में अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, लेकिन उससे पहले चतुर्दशी को, धनतेरस की तिथि पर लोग नवीन धन का संचय करते हैं। सुंदर मुहूर्त में लक्ष्मी नारायण का पाठ करके संध्या काल में, अच्छे मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में अपनी नित्य की आराधना पूर्ण करके, या दिन के अभिजीत मुहूर्त में, राहु काल ना हो, शुभ समय हो, उसमें किसी भी सामग्री को आप खरीदें और उसे लाकर भगवान के चरणों में रख दें। उसे गंगा जल से शुद्ध करें, हल्दी लगाएं और भगवान को अर्पित करके फिर उसका सदुपयोग करें। धनतेरस में लोग अनेक वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे कि मांगलिक कार्यों के लिए, घर की शुद्धि के लिए और अपने श्रृंगार के लिए बहुत सारी चीज़ों का क्रय और विक्रय होता है। तो शुभ मुहूर्त में उसे श्रद्धा के साथ करें। ये तो हमारी भौतिक कामनाओं की बात हो गई। आध्यात्मिक जो विशिष्टता है उसका उस विषय पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि यम दीपदान होता है। ये दीपदान का ही महीना है। कार्तिक महीना, कार्तिक मास दीपों का ही विशिष्ट मास है और दीपों की मालाएं सजाकर मां तुलसी को, भगवान नारायण को अपनी गौशाला में, अपनी चौखट पे या घर के ईशान कोण पर, अग्नेय कोण पर, नैऋत्य कोण पर, वायव्य कोण पर और घर के मध्य में, वह तुलसी और पीपल के वृक्ष के पास या गौशाला में रखने का एक अलग ही महत्व है, जिससे दूषिता समाप्त हो जाती है, दोष समाप्त होते हैं, विघ्न समाप्त होते हैं। उसी क्रम में यमदीपदान की महिमा है और यमदीपदान जो है वो धनतेरस के दिन ही अब की बार पड़ रहा है, जिस दिन आप अल्प मृत्यु के निवारण के लिए दक्षिण दिशा में अक्षत रखकर चतुर्मुखी दीप बनावें और यमराज की प्रसन्नता के लिए यमराज का स्मरण करके चतुर्मुखी दीपक बनाकर स्थापित करके यमराज को प्रणाम करके कि मेरे कुल में, मेरे वंश में किसी की अल्प मृत्यु ना हो, ये मैं दीपदान यमराज जी मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद दें। इसका लाभ आप लीजिएगा इस महीने की धनतेरस की रात्रि में। और उसके बाद, क्योंकि चतुर्दशी का संयोग होगा, उसके बाद विशिष्ट भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हैं। अगर हम हनुमान जैसा आचरण करें, अगर हम हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएं और हनुमान जी की तरह अपने जीवन को एक सच्चे सेवक की तरह, एक सच्चे व्रतधारी की तरह, एक सच्चे पवित्र भक्ति को प्राप्त करके, त्यागमय जीवन को प्राप्त करके, तो हमेशा हमें भगवान की सान्निकट प्राप्त होगा। हमेशा हमारे साथ हमारे भगवान की सन्निधि होगी। हम बहुत सारे जन्मोत्सव मनाते हैं, लेकिन विशिष्ट जन्मोत्सव में हनुमान जी का भी जन्मोत्सव मनाना चाहिए। हनुमान जी का भी जन्मोत्सव मनाने से हमारी सारी ग्रहजन्य जो दोष है उसका निवारण होता है। विशेषतया शनि कृत, ग्रह कृत और भी बहुत सारे संकटों का निवारण होता है। उस दिन श्री हनुमान जी महाराज का, उनके इष्ट का ध्यान करने के बाद
उनके इष्ट राम परिवार का ध्यान करने के बाद श्री हनुमान जी का ध्यान और पूजन करके उन्हें सुंदर से सिंहासन पर विराजित करके, अलंकृत करके, श्रृंगार करके, तुलसी सिंदूर घृत का लेपन करके, तुलसी और लड्डू का भोग लगा के श्री हनुमान जी का पूजन करें, उनका जप करें और हनुमान जी के जो सुंदर सरल सुगम पाठ हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमानाष्टक, इसका सुंदर पाठ करें, उनका संकीर्तन करें, जप करें कि हे प्रभु, जैसे आपने श्री रघुवीर को प्राप्त किया वैसे हमारी भी जीवन में राघव की प्राप्ति हो, हमारी भी मति आपके तरह हो जावे, आपकी तरह मुझे भी भक्ति प्राप्त हो जावे। हे संकट मोचन, हमारे गृहस्थाश्रम में जो हमारे जीवन में अशुभ है उसका निवारण हो जावे। हे हनुमान जी महाराज, हमारे संकट दूर हो, मैं आपकी शरण में हूं। लेकिन हनुमान बनना सरल नहीं है। सत्य बोलना, पवित्र आचरण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और राम जी की मर्यादा का पालन करना, तभी सच्चा जन्मोत्सव श्री हनुमान जी का परिपूर्ण होगा। हनुमान जी का जन्मोत्सव जरूर मनावें। मैं आने वाली वीडियो में और अपने भक्तों को समय मुहूर्त लग्न भी भेज दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा उनका जन्मोत्सव विशेष मनाया जावे, उनकी प्रार्थना सेवा की जावे और उनके जीवन में जो व्रत है, जो सेवा का स्वरूप श्री हनुमान जी का है, उसे अपने जीवन में आप लावें तो कार्तिक मास की साधना आपकी सफल होगी। कार्तिक मास की महिमा है, भगवान तभी जागृत होते हैं भक्तों के लिए जब हनुमत का जन्म होता है। जब कोई हनुमान की तरह जन्म लेता है तो भगवान का दर्शन होता है, तभी श्री भगवान की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव आप मनावें। जो उनका लग्न है, उस लग्न में श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव चतुर्दशी को, जिसे आप नरक चतुर्दशी कहते हैं, उसमें श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनावें। उसके बाद अमावस्या के दिन दीपावली, जो हमारा सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा व्रत है और सबसे बड़ा विजय दिवस है। विजय दिवस कब है? जब जीव श्रेष्ठ कर्म करता है और अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करके उसको सफलता के रूप में ग्रहण करता है, वही उसका विजय दिवस है। लेकिन हमारे जीवन का विजय दिवस तब है जब हम अपने जीवन में, अपने आचरण में पापों का समन कर दे, पापियों का विनाश कर दे। पाप हमारे अंदर ही है, पाप का समन हो जावे, पाप का विनाश हो जावे, तभी हम विजयी हो पाएंगे। हम अपनी इंद्रियों को जीतेंगे, मन को जीतेंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे, तभी हमारा विजय दिवस सफल होगा। श्री राघव ने रामायण के द्वारा हम सबको यही शिक्षा दी है। तभी तो सारे भक्त उनका इंतजार करते हैं, दीपक जलाते हैं, उनके लिए पलके बिछाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। इसलिए आप सभी अमावस्या दीपावली के दिन भगवान के लिए दीपक सर्वत्र अपने घर के चारों तरफ दीपदान करिए। सरकार मेरे घर में पधारिए, लक्ष्मी नारायण के रूप में, राम जानकी के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में मेरे घर में पधारिए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, भाई बंधु सगे संबंधी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। दीपावली का उत्सव मनाइए। गणेश लक्ष्मी का शुभ मुहूर्त में संध्याकालीन समय है, मध्यरात्रि का समय है, निशीथ रात्रि का समय है। ये सारे मुहूर्त में डालूंगा, वीडियो में बताऊंगा आपको, वह आपको मैं प्रेषित करूंगा। आप सभी अच्छे मुहूर्त में गणेश लक्ष्मी की आराधना करें, अपने मंत्रों को सिद्ध करें। तो सिद्धि से आप सोचेंगे कि अपनी कामनाओं के लिए नहीं, मंत्र की सिद्धि तब होती है जब मंत्र में भक्त का मन समर्पित हो जाता है पूरे विश्वास के साथ और उसके पुरस्करण पूर्ण होते हैं और उस आचरण के साथ आप रहते हो, तभी मंत्र सिद्ध होते हैं। और मंत्र का प्रयोग परमार्थ और कल्याण के लिए जब किया जाता है, मानवीय सेवा के लिए किया जाता है, तभी मंत्र सिद्ध होते हैं। अंदर बाहर से शुद्ध होकर अपने मंत्र का जो भी जप करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, उसका पारण कर लें, जप करें। तीनों काल में माता लक्ष्मी गणेश और अपने इष्ट की आराधना करें। तीनों काल ना हो सके तो एक काल में करें। एक काल में लक्ष्मी गणेश की आराधना करें, प्रदोष काल में व निशीथ काल में। लग्न भी होती है, स्थिर लग्न है, चर लग्न है।
हम गृहस्थियों के लिए प्रदोष काल बड़ा सुंदर है, सन्यासियों के लिए निशित काल है। आप सभी ऐसे काल में माता लक्ष्मी गणेश का पूजन करें, सबका आशीर्वाद लें, सबकी सेवा करें, सबको प्रेम दें और भगवान की विशेषतया भक्ति करें, जप करें, अपने इष्ट का पाठ करें। जो भी अपने जीवन में नित्य आप पूजा आराधना करते हैं उसे दोहराएं, आवृत्त करें, जिससे उनमें शक्तियां आएंगी और आपके सारे दुख दूर होंगे, आपका कल्याण होगा। कार्तिक मास अमृत मास है, कल्याणमय मास है, साधना और तपस्या का मास है। अगर आप इस तरह से शास्त्र के अनुसार इस क्रम को पूर्ण करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे और आपकी सच्ची दीपावली होगी। गरीबों की सेवा, गरीबों को कुछ दान, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, माता पिता की सेवा, गौ सेवा, ये भी जरूर करने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि हम संसारी हैं, सारी कामनाएं चाहते हैं। तो ऐसे ही सत्कर्मों की श्रृंखला को करते हुए हमारे जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आप सभी सुंदर ढंग से कार्तिक मास में अपने इष्ट मंत्र का विशेष जप करें, रामायण का अर्थवत पाठ करें, हनुमान जी का विशेष पाठ करें, लक्ष्मी और गणेश के मंत्रों का जप करें, तो आपके वार्षिक पूरे वर्ष आपको मंगल की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी और आपका परमहित होगा। कार्तिक मास की बड़ी महिमा है। मां तुलसी की सेवा तो आप भूलिएगा मत। मां तुलसी की सेवा, उनकी आराधना नारायण के साथ विशेष रूप से करते रहिएगा। द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़नी है, इसका ध्यान देना है। मां तुलसी कोई साधारण वृक्ष नहीं है, उनमें सभी देवताओं का वास है। तुलसी नमः तुलसी कल्याणी, नमः विष्णु प्रिये शुभे, नमः मोक्ष प्रदे देवी, नमः संपतिदायके। मां तुलसी के स्त्रोत हैं, उनका पाठ करें। वृंदा मां ने ऐसा आदर्श पेश किया पातिव्रत धर्म का, जिसे नारायण भी अपने हृदय में धारण किए, अपना अंगीकार बनाया, बिना उनके नारायण प्रसन्न नहीं होते। इस मास में विशिष्ट रूप से मां तुलसी की आराधना, नारायण की आराधना करनी है और पवित्रता से रहकर कार्तिक मास का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है। बोले वासुदेव भगवान की जय।